जय महाकाल दोस्तों। आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे पटवारी के जो प्रश्न पत्र चल रहे हैं, यानी कि जो हमारी सीरीज चल रही है पटवारी के पुराने प्रश्न पत्र, जितने भी पुराने पेपर हमारे 2017 में पटवारी के हुए हैं, हम उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमारा रहेगा 15 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट रहेगी और उन्हीं के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले दो लाइनें। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यानी कि वही वाली बात है कि लगातार प्रयासरत रहें आप, तो सफलता आपको निश्चित तौर पर ही मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं, हम हमारे प्रश्नों पर आते हैं। हमारे प्रश्न क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे। तो पहले क्वेश्चन है हमारा, एक भिन्न f के अंश में जब 1 की वृद्धि की जाए तो 1/2 हो जाता है, और जब हर में 3 की वृद्धि की जाए तो 3/7 हो जाता है, तो f का मान क्या होगा। तो सबसे पहले भाई भिन्न भिन्न क्या होता है, तो भिन्न समझ लेते हैं। भिन्न जो होता है वो होता है अंश बटे हर, यानी कि जो अंश बटे हर के रूप में होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। लेकिन यहाँ पर जो उसने भिन्न बोला वो क्या बोला, एफ बोला है। क्या बोला है, एफ। अब आप आराम से देखो कि जब अंश में 1 की वृद्धि की जाए, तो ऐसे सवाल जब भी आए परीक्षा में, आपको ऑप्शन का ही उपयोग करना है कि इतना हर में इतना जोड़ने पर, अंश में इतना जोड़ने पर। तो अगर आप ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो पहले ऑप्शन करते हैं हम कि 15/32। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जब एक भिन्न के अंश में 1 की वृद्धि की जाए, तो देखो अंश में कितने की वृद्धि की जाए, 1 की। तो 15 और 1 16, यानी कितना हो गया, 16/32। तो भिन्न बन जाता है 1/2। तो बिल्कुल देखिएगा आप, ये 16 से कितनी बार कट गया, 2 बार, यानी एक बन गया 1/2। यानी कि पहले नंबर का भिन्न हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आगे भी चेक कर लो, जब हर में 3 की वृद्धि की जाती है, तो भाई भिन्न तो हमारी कितनी है, भिन्न है हमारी 15/32। और जब हर में कितने की वृद्धि की जाती है, 3 की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न कितना बन जाता है, 3/7। तो देखो आप, 32 और 3 कितने हो गए, 35, यानी कि 15/35 बराबर क्या, 3/7। 7 से कितनी बार कट गया, 5 बार। और 5 से कितनी बार कटा, 3 बार। 3 से 3 कट गया, यानी कि जो हमारी भिन्न थी वो एकदम क्या थी, पहले वाली सत्य थी। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित किया। अब आप आराम से देखो, किसी का भी मूल्य हमेशा कितना होता है दोस्तों, 100% होता है। सबसे पहले उसने कितना किया, 30% अधिक मूल्य अंकित किया। जब 30% अधिक मूल्य किया तो सीधा कितना हो गया, 130। मांग में अचानक वृद्धि के कारण वो अंकित मूल्य को 40% तक बढ़ा देता है, तो उसका नवीन लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब यहाँ के बाद उसने और बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 40%। तो अब आप आराम से देखो कि ये कितना है, 130। और 130 का अगर हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 40% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 40। एक 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 एक, यानी 13 4 कितने हो गए, 52। यानी कि 130 में 52 और जुड़ जाएगा तो आ जाएगा कितना, 182। अब आप देखो कि आप 100 से स्टार्ट किए थे, 182 पे पहुंच गए। यानी कि आपकी जो वृद्धि हुई कितने की हुई, 82% की। और जो ये वृद्धि हुई है, यही तो क्या है दोस्तों, लाभ है। यानी कि उसको लाभ कितने प्रतिशत का होगा, तो उसको जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 82% होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 4095 बटे 11,655 को न्यूनतम पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब आप इसको और कितना सोल्व कर सकते हो, तो आप आराम से देखिएगा कि कितना है आपके पास है 4095 बटे 11,655। अब आप आराम से देखो कि दोनों के इकाई के अंक में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। दोनों के इकाई के अंक में अगर 5 दिख रहा है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। जैसे 5 8 40, 5 एकम 5 बचे कितने, 4, 5 9 45, 5 2 10 बचा 1, 5 3 15, फिर 1 बचा, फिर 5 3 15, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 1। अब आप आराम से देखो कि मुझे समझ में आ रहा है कि ऊपर 9 से काट सकते हैं, 9 9 81 और 9 एकम 9, आराम से काट सकते हैं भाई। 9 9 81 और 9 एकम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 9 2 18, बचे कितने, 5, 9 5 45, बचे कितने, 8, और 9 9 कितने हो गए, 81। अब आप आराम से देखो कि भाई इसको और अपन कैसे काट सकते हैं, आराम से ऐसे काट सकते हैं क्या, 7 से 7 एकम 7, बचे कितने, 2, 7 3 21, 7 3 21, उसके बाद बचे कितने, 4 सत्तू सत्तू 49। और कुछ कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी 13/37। देखो भाई ये आंसर है कि अगर ये होगा तो हमारी बात बन जाएगी, और नहीं बनेगी तो
और हम आगे चलेंगे तो क्या आएगा आंसर बी वाला, यानी 13/37। देखना 37/13 मत लगा देना, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है अक्सर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13/37। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 45, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या 45, और आगे बंदा बोल रहा है कि a प्लस बी बराबर 9, तो a माइनस बी का मान क्या होगा। देखो या तो होता है कि आप यहाँ फार्मूला जनरेट कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर ने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कुछ मान लें कि हम दो ऐसी कौन सी संख्या लें कि जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए 9 आ जाए, और अगर उन दोनों संख्याओं का वर्ग अगर हम कर दें तो क्या आ जाए 45 आ जाए। तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई एक तो हम ले सकते हैं 6 का वर्ग 36, और एक हम क्या ले सकते हैं 3 का वर्ग, यानी 6 का वर्ग 36 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45, और 6 और 3 भी कितना हो जाएगा 9, तो और 6 में से 3 जाएगा तो बच्चेगा कितना 3, यानी ए माइनस बी का मान वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3, और अगर हमें बहुत मेहनत करनी है तो आप आराम से देखो कि हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम दोनों तरफ क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब हम जैसे ही वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास a का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस 2ab, और बराबर में 9 का कितना आ जाएगा 81। अभी हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमको दे रखा 45, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2ab 81 माइनस 45, तो 2ab बराबर आ जाएगा हमारा भाई 11 में से 5 गए तो कितने 6, 7 में से 4 गए तो 3, यानी 2ab बराबर कितना आ गया 36। अब हमें 2ab की जरूरत पड़ेगी क्योंकि a माइनस बी का हम क्या कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है हमारे पास कितना 45, और उसके बाद देखेंगे 2ab का मान हमारे पास कितना, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका मान कितना है हमारे पास माइनस के 36। तो देखो आप 45 में 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 9 को काय का वर्ग लिख सकते हैं हम 3 का, यानी कि a माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं। औसत का एक सवाल बन ही रहा है, 64 48 14 55 का औसत ज्ञात करें। तो आप आराम से क्या करोगे भाई 64 48 14 55 और 24 का औसत ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे और जितने अपने का क्या दे देंगे भाग दे देंगे। जैसे 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25, 25 के 5 कैरी आउट कितने किए आपने 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी 205 और बट्टे में क्या 5। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 41, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। और हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है दो मित्र अलक एवं अमन एक दूसरे से 300 मील की दूर पर रहते हैं। देखो भाई एक कौन है अलक है और एक कौन है अमन है। शॉर्टकट में लिख लेते हैं थोड़ा सा, अलक और अमन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है दोस्तों 320 मील की दूर पर रहते हैं। अलक प्रातः 9 बजे ट्रेन में अपनी यात्रा शुरू करता है और अमन के स्थान की ओर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। तो देखो भाई ये बंदा कब चालू करता है 9 बजे, और जो इसकी चाल रहती है कितनी रहती है 70 मील प्रति घंटे। क्लियर है। 2 घंटों के बाद अमन इस बात से अनजान है कि जिस रेलगाड़ी से वो अलग की ओर जा रहा है वह प्रति घंटे 20 मील की रफ्तार से चलने लगती है। दोनों किस समय मिलेंगे। तो अब आराम से मिलो कि ये कितनी बजे चलता है, अमन चलता है 11 बजे। अब देखो भाई कि ये व्यक्ति अगर 9 बजे चला है और ये 11 बजे चल रहा है तो इसको 11 बजे लेकर आओ। तो अगर आप इसको 11 बजे लेकर आएंगे तो 70 मील प्रति घंटे से 2 घंटे अगर चलेगा तो कितना चलेगा 140, यानी कि 320 में से 140 चला गया, यानी बचा कितना 180। अब एक व्यक्ति इधर से आ रहा है 70 से और एक व्यक्ति इधर से आ रहा है किससे 20 से। तो भाई 70 और 20 विपरीत में हमेशा चाल जुड़ता है। 70 और 20 कितना हो गया 90, यानी कितने घंटे बाद मिलेंगे 2 घंटे। अब 2 घंटे मतलब 11, और 11 में 2 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कितनी बजे मिलेंगे तो 1 बजे आपस में मिल जाएंगे और जहां भी मिलना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है
तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी। अब अपने को मालूम होना चाहिए भाई समचतुर्भुज कैसा होता है। तो समचतुर्भुज होता है दोस्तों ऐसा, यानी जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हो, समद्विभाजित करते हुए। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2 और बराबर में क्या दे रखा है भाई ने अपने को दे रखा है 294। अब तथा एक विकर्ण की लंबाई का 3 गुना है, मतलब एक विकर्ण उसका क्या होगा, मान लो x होगा तो दूसरा विकर्ण कितना होगा उसका 3x होगा और बराबर में क्या 294। अब आप आराम से देखें 3 9 27 बचे के 2 3 8 24 और 98 का दुगना कितना होता है 196, यानी x इसके और बराबर क्या 196। x बराबर कितना आ जाएगा 14। जब x बराबर कितना आ गया 14, यानी कि आप देखो अगर d1 आ गया हमारे पास 14, तो यहां हम d2 निकाल सकते हैं कितना है 3 गुना, यानी कितना 42। अब आप देखो कि एक विकर्ण 42 है तो क्या आप इसको 21 और 21 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। और एक विकर्ण आपका कितना है 14, तो क्या इसको आप 7 और 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये चारों भुजाएं आपस में कैसी है, अरे ये चारों भुजाएं आपस में, समचतुर्भुज की भुजाएं चारों आपस में कैसी होती है, बराबर। तो देखो आप भाई 21 का वर्ग कितना होता है 441 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, यानी कितना हो गया 9 और 1 10 4 4 8 और 1 कितना हो गया 4 8 और 1 9 और ये कितना हो गया 4, यानी 490। यानी ये अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 490। अब ये अंडर रूट के अगर 490 आ गया तो क्या आप 490 को ऐसा नहीं लिख सकते हो कि 49 इंटू 10, तो 49 से क्या बाहर आ जाएगा 7, यानी 7 अंडर रूट 10, यानी उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी 7 अंडर रूट 10 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्लियर है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या, मतलब देखना है कि कौन सी संख्या इसमें से नहीं कट रही है। तो सबसे पहले 121 आराम से ये कट गई भाई 11 से। उसके बाद 78 ये भाई 2 से कट जाएगा कितनी बार 39 बार। 171 तो भाई आप बोल सकते हो 19 9 171, तो फिर बचा क्या 181, ये किससे भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अरुण एवं बालाजी कार्य को 10 एवं 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं फिर छोड़ देते हैं, शेष कार्य चेतन 2 दिनों में पूरा करता है, व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तो देखो भाई एक तो कौन है अरुण है और एक कौन है बालाजी है। अरुण किसी काम को 10 दिन में करता है और बालाजी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में। तो एलसीएम कितना आ गया भाई 30, 10 से कितनी बार कटा 3 बार और 15 से कितनी बार कटा 2 बार। अब बंदा क्या बोल रहा है कि कर सकते हैं शेष कार्य चेतन 2 दिनों में पूर्ण करता है, 10 से 15 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, शेष कार्य चेतन 2 दिनों में पूर्ण कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से चेतन कितने दिनों तक कार्य पूर्ण कर लेगा। तो देखो भाई इन दोनों के बारे में ये कहीं तक बात नहीं बताई कि वो कितने दिनों तक काम करते हैं उसके बाद काम छोड़ देते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आ गया गलत आ गया, या तो हो सकता है हमारे हाथ में स्प्रिंट हो गया होगा या फिर ये एग्जाम में ही गलत आया होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्लब के 32 सदस्य हैं, हर वर्ष इसकी सदस्यता में 50% की वृद्धि करने की योजना है, 3 वर्षों के अंत में कितने सदस्य होंगे। तो देखो भाई अभी सदस्य कितने हैं 32, अब 50% की वृद्धि हो रही तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 150/100 इंटू 150/100 और 3 वर्ष तक वृद्धि हो रही तो आपको 3 वर्ष तक इसकी वृद्धि करना पड़ेगी। तो आप आराम से देखो भाई 50 से कितनी बार कट गया 3 2 3 2 3 और 2। अब आप आराम से देखो ये 2 से कितनी बार कट गया 16 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया 8 बार, ये 2 से कितनी बार कट गया 4 बार। तो ये 4 और ये कितना हो गया 3 9 27, यानी 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 भाग बस से, 1/6 भाग रिक्शा से एवं 4 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, अपनी पूरी यात्रा में उसने कितनी दूरी तय की। तो आप आराम से देखो कितनी कितनी दूरी तय कर ली है। एक तो उसने कर ली है 3/4 और एक कितनी 1/6। अब आप देखो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12, 4 से कट गया 3 बार, 3 और 3 कितने आ गए 9 और 6 से कितनी बार कट गया 2 बार। तो भाई कितनी दूरी तय कर ली 9 2 11, यानी 11/12।
अब देखो 11 और 12 में अंतर कितने का है? 1/12 का। और जो बची हुई दूरी कितनी है दोस्तों? वो है 4 किलोमीटर। तो 1/12 बराबर 4, यानी 12 4 कितने आ गए? 48। यानी वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 48 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 5 वर्षों पश्चात यह अनुपात 7:6 हो जाएगा। यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:4 था, तो उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था? अब आप आराम से देखो भैया कि पुलकित और उसकी पत्नी शिखा की वर्तमान आयु कैसी है? 6:5। पुलकित और शिखा की वर्तमान आयु कैसी है? 6:5 है। 5 वर्षों के पश्चात यह अनुपात कितना हो जाएगा? 7:6। अब देखो 5 वर्षों के बाद यह अनुपात कैसा हो जाएगा? 7:6। तो आराम से देखो भैया कि यहाँ कितना बढ़ रहा है? 1, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 1। यानी 1 बराबर कितना गया? 5। जब 1 बराबर 5 आ गया, तो एक पुलकित और एक कौन? शिखा। तो 6 5 30, ये 30 साल का है, और ये कितने साल का है भाई? 25 साल की। क्लियर? यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:4 था, यानी कि और आप आगे जाना चाह रहा हो अनुपात में, कैसा? ऊपर जाना चाह रहा है, तो कैसा? 5:4 पे जाना। तो अंतर फिर भी समान ही है, यानी कि उसकी शादी के समय उसकी उम्र कितनी हुई होगी? तो उसने पूछा उनका विवाह कितने वर्ष पूर्व हुआ था, तो उनका विवाह हुआ था 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि सब में अंतर कैसा? एकदम समान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? त्रिकोण का आधार उसकी ऊंचाई ए से 5 इकाई अधिक है। यानी एक त्रिकोण है जिसका आधार उसकी ऊंचाई से, यानी ऊंचाई h और आधार ये मान लो, तो ऊंचाई से कितना अधिक है? 5 अधिक है। यानी कितना हो गया? h+5। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद उसके क्षेत्रफल को निरूपित करता है? तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप क्या करो? बस इनका गुना कर दो, यानी कि 1/2 आधार कितना है? h+5 इंटू h। देखो भाई कहीं दिख रहा है क्या? h+5 इंटू h बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 4/5 हो, तो 2a/3b क्या होगा? मतलब बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया। यानी a/b बराबर कितना? 4/5। तो 2a/3b। तो 2a मतलब a का मान कितना आ गया दोस्तों? 4, और b का मान कितना आ गया दोस्तों? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8/4 2 8 और 3 5 कितने हो गए? 15। यानी 8/15। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मतलब कभी कभी तो ऐसे बेहुदे क्वेश्चन रह जाते हैं कि मतलब नॉर्मल देख के आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा आराम से। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट। अब ये भी क्या क्वेश्चन में क्वेश्चन है, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे परीक्षा में भाई। √20 प्लस √5। अभी 20 को क्या तोड़ सकते हैं आप? 20 को तोड़ सकते हैं आप 4 इंटू 5, और प्लस में अंडर रूट के कितने? 5। अब भाई 4 को क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं 2√5, और प्लस के √5। तो भाई क्या हो गया? सॉरी, तो ये कितना हो गया भाई? 5। यानी 2 और 1 3, यानी ये आंसर आ गया 3√। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्लियर है एकदम? चलो और आगे चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 11 से विभाज्य है? तो अब 11 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है जिसके सम और विषम अंकों का अंतर या तो 0 हो, या 11 हो, या 22 हो? तो हम देख लेते हैं भाई। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 कितने हो गए भाई? 13 और 8 21। और यहाँ देखो 8 और 3 11, 11 और 1 12। अब इनमें 12 करेंगे तो कहीं मैटर क्लियर हो नहीं रहा है, मतलब ये गया। चलो यहाँ आ जाते हैं, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 8 कितने हो गए भाई? 25। यहाँ देखो भाई 4 और 3 7 और 1 8, 25 में से 8 गए तो कितने बचे? 17। मतलब ये भी कोई बात बनने को तैयार नहीं है। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 8 कितने हो गए? 26। और ये 4 2 6 और 1 7, और माइनस के साथ करेंगे तो 19 आएगा, मतलब ये भी कहीं पिक्चर बनने को तैयार नहीं है। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22। और ये कितने हो गए? 8 और 2 10 और 1 11। यानी 22 में से 11 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और 11 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा? सही होगा। यानी आपको अंक देखना है भैया कि सम और विषम का अंतर कितना बन रहा है। यहाँ तो 0 बनना चाहिए, यहाँ क्या बनना चाहिए? 11 बनना चाहिए, यहाँ क्या बनना चाहिए? 22 बनना चाहिए, और वही संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1000 तथा 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जिनके भाजक 3 संख्याएं 15 20 और 25 है?
तब भी या तो है कि आप तीनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड करके देखो, या फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप इनका ले लो एलसीएम, यानी कि 15, 20 और 25 का एलसीएम ले लो, यानी कि 5 से कट गया 3 बार, 4 बार, 5 बार, 3 4 5 आपस में कहीं कट नहीं रहे, तो आप सीधे बोल सकते हो 5 4 20, 20 3 60 और 60 5 कितने 300, यानी कि संयुक्त रूप से वो संख्या कितनी आ गई 300। तो आप 1000 और 2000 के बीच देखो, तो भाई 300 से डिवाइड होने वाले क्या आ जाएंगे, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18, 3 7 21 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी 3 रहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 1000 है, तो आप इसको 300 से डिवाइड कर लो, ये 300 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है 3 बार, फिर आप क्या ले लो 2000 ले लो, फिर इसको भी आप 300 से डिवाइड कर लो, तो ये कितनी बार होगा 6 बार, फिर देखो दोनों का अंतर कितना है 3, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त संख्या सम संख्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? भाई एक पासे में संख्या कितनी होती है 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल संभावना कितनी हो गई 6, और सम कितने हैं 2 4 और 6, यानी कितने 3, यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, मीटर पर सेकंड में उसकी गति ज्ञात करें। तो भाई चाल कितनी है? चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप काय का गुना कर देंगे 5/18 का, तो ये 18 से कितनी बार कट गया 3 बार, यानी 5 3 कितने आ गए 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड आपका क्या होगा आंसर, एकदम सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या होगा, सही होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 950 है, यानी क्रय मूल्य 950 है, यानी आप बोल सकते हैं कि 100% बराबर कितना 950। आगे बंदा बोल रहा है तथा 30% लाभ है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 30% लाभ मतलब क्या बोल सकते हो आप, 130% आराम से। अब आप देखो 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0, 13 5 65 के 5 कैरी आउट कितने किए 6, 13 9 117, 117 और 6 कितने हो गए 123, यानी कि वस्तु कितने में जाएगी 1235 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होती है आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।